क्या रणवीर कपूर की रामायण सिर्फ हाई बजट आदि पुरुष बनकर रह जाएगी? मैं एक्स पे कुछ ओपिनियन देख रहा था लोगों के कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं इस मूवी के बारे में। तो मुझे कुछ ये ट्वीट्स मिले। नो आर्ट, नो क्राफ्ट, नो डिवोशन, नो सोल, जस्ट अनदर मास मसाला मूवी। दिस इज नॉट रामायण। Frenzy, are you reading the entire tweet or just seeing World Ramayan? People are disappointed and frustrated after seeing the Ramayan teaser. They have no clue that it is a remake of Adipurush movie. यश फैन are different level छपरी और ये मूवी उन जैसे छपरियों के लिए ही बनी है। भाई हेट करना है तो करो, ओशो की फोटो क्यों लगा रखी है? I'm pretty sure he will not be happy with your post. This movie will be a big flop and it should be. There could be only one movie based on Ramayan and it is already in the form of series. काफी लोग डिसअपॉइंटेड हैं इस मूवी को लेके। भाई एक बंदे ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये मूवी छपरियों के लिए है। आई एम लाइक व्हाट? तो इसी पे शान प्रास्टर ने एक वीडियो अपलोड करी है, द हेट अगेंस्ट रामायण इज इलॉजिकल। तो इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आई होप तुम लोगों ने इसका ट्रेलर देख लिया है। बहुत से सीन्स इसमें ऐसे लग रहे थे कि भाई वीडियो गेम से ही उठा लिए हों। लोग मोस्टली ये कह रहे हैं कि भाई रामायण को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय अगर सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट किया जाता तो ये मूवी लोगों को ज्यादा पसंद आती। लेट्स सी शान ने इस मूवी पे क्या कहा है। शांतनु प्लीज स्टॉप, यू हैव अर्न्ड अ गुड ऑडियंस एंड डोंट डिसअपॉइंट देम बाय डूइंग दिस चाटुकरी। वी हैव सीन यू मिल्किंग धुरंधर एंड नाउ रामायण। इवन रणवीर फैंस आर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट लुक इज बिलो एक्सपेक्टेशन एंड you started defending it. There's something off considering your taste and style. Hate is justified for this Bollywood show off fake disgusting people who are just bootlicking of the government. Ramayan go क्या? Well, anyways. हाय गाइस, मैं शांतनु और रामायण के टीजर को अभी ड्रॉप हुए मुश्किल से 24 घंटे ही हुए हैं। एंड द हेट अगेंस्ट द फिल्म लॉजिकल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा मैं सेंसलेस आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूं। दे सीम टू बी वेरी वेरी अब्सर्ड। व्हाइल आई डू एग्री, और ये मैंने अपने टीजर रिव्यू में भी मेंशन किया था कि टीजर में काफी चीजें फ्लैट, अनपॉलिश्ड, एआई जनरेटेड एंड गेम लाइक लग रही हैं। एंड यू नो व्हाट, जब इसका वीएफएक्स का काम ऑफ लग रहा है, आई थिंक इट इज फिक्सेबल। आई थिंक उनके पास अभी 7-8 महीने हैं, उन चीजों को वो फिक्स कर सकते हैं। एंड सिंस फिल्म अभी रिलीज से बहुत दूर है तो शायद टीम इस पे दोबारा रिवर्क करे और इन चीजों को फिक्स कर लिया जाए। लेकिन टीजर ड्रॉप, आई होप जो रामायण के मेकर्स हैं वो कम्युनिटी के साथ टच के अंदर हैं कि भाई क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ताकि वो उसे फिक्स कर सके। आई होप ऐसा हो, क्योंकि अगर तुम अपने आसपास बस यस मैन को रखोगे तो भाई जो तुम्हें बस यही बताते रहे कि भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दिस मूवी विल फ्लॉप। आई होप इस मूवी के मेकर्स ऑनलाइन देख रहे हैं कि भाई क्या लफड़े चल रहे हैं, लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। आपके इमीडिएटली बात से ही जिस विशियस हेट के वैंटेज पॉइंट से इस टीजर को देखा जा रहा है, पोटेंशियली 8 घंटे की टोटल फिल्म की फुटेज जो मोस्ट प्रोबेबली 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे को दिखाई जाएगी, उसको जज करा जा रहा है ऑन अ मियर 2+ मिनट टीजर। ये कितना वैलिड है और कितना ऑल्दो तुम मूवी को टीजर से जज नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि एक फिल्म मेकर अपने टीजर या फिर ट्रेलर के अंदर वही सीन तो डालता है जो बेस्ट होते हैं, ताकि भाई ऑडियंस को देख के ऐसा लगे कि भाई क्या बना दिया, तो मूवी देखनी पड़ेगी थिएटर में जाके। आर दीज द बेस्ट सीन दिस मूवी हैज? वी डोंट नो, बट अगर ये सीन्स बेस्ट हैं इस मूवी के, वेल इन दैट केस इट माइट फ्लॉप। वैलिड इसके बारे में एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात होनी बहुत जरूरी है। एक तरफ हो रहा है इस टीजर का क्रिटिसिज्म बहुत बढ़िया है, वेटेज रखता है, सेंस बनाता है, बट वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक सेक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इस टीजर का ऐसा भी है जो एब्सोल्यूट हेट मॉन्गरिंग है बेस्ड ऑन सेंसलेस आर्गुमेंट्स। तो ऐसा जैसे कि मोस्टली इस मूवी को मैंने जो ऑनलाइन देखा इसको हेट मिल रहा है रणबीर के प्रीवियस बीफ कंट्रोवर्सी की वजह से। लोग नहीं चाहते कि वो ऐसे इंसान को भगवान राम के रूप में देखे। और पल्लवी का भी जो माँ सीता बनी है, उनकी भी एक कंट्रोवर्सी ऑनलाइन मेरे को सामने दिखी, जो कि ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तानियों के लिए भी इंडियन आर्मी टेररिस्ट है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। स्पेशली अगर तुम एक माइथोलॉजिकल मूवी बना रहे हो, वो भी लॉर्ड राम के ऊपर, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा मिला है। भाई मुझे लगता है आपको अपनी कास्टिंग पे काफी ध्यान देने की जरूरत थी इस मूवी के लिए। बट फिर वही बात है कि अगर इंडिया के अंदर कोई मूवी बन रही है इतने बड़े बजट की और उसके अंदर एक बड़ा स्टार ना हो, तो इवन वो मूवी लॉर्ड राम पे बन रही है, लोग उसको देखने नहीं जाएंगे। आई डोंट नो भाई, इंडिया के अंदर ये वर्शिप कल्चर है। क्या हुआ, क्या है रीजन इस चीज का कि एक फिल्म का ट्रेलर जो इंडियन ओरिजिन की है लेकिन उसकी फर्स्ट अनवीलिंग होती है अब्रॉड में और वहां से रेव रिव्यूज आते हैं उसे, लेकिन जैसे ही वो टीजर अपनी ओरिजिनल मार्केट में ड्रॉप होता है चीजें बहुत बदली लगती है। तो क्या फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा जो फिल्म का बजट बता रहे हैं 4000 करोड़ का, वो इन्फ्लेट करके हाइप बनाने के लिए बता रहे हैं? इतना बजट एक्चुअली में है नहीं। रणबीर कपूर की कास्टिंग एज लॉर्ड राम क्या एक डिजास्टर है? टीजर में दिखाए गए सीजीआई और वीएफएक्स वर्क ने पब्लिक ओपिनियन टुवर्ड्स दिस टीजर को इतना पोलराइज कैसे कर दिया? साउथ के कुछ सुपरस्टार्स के फैन क्लब्स कैसे पर्टिकुलर टारगेटेड हेट कैंपेन्स अगेंस्ट रामायण चला रहे हैं? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द कंपैरिजंस? हाउ वैलिड आर दे दैट आर बीइंग ड्रॉन? और क्या ये बहुत जल्दबाजी है या फिर ये बिल्कुल ठीक है एक ऐसी फिल्म को जज कर लेना ऑलरेडी जो प्री प्रोडक्शन में कंसेप्चुअल स्टेज में नियरली 10 साल बिता चुकी है? ये सारे के सारे बहुत ही हॉट क्वेश्चंस हैं अराउंड दिस टीजर, और इस वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी शुगर कोटिंग, ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। तो सबसे पहले तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जो है कास्टिंग ऑफ रणबीर कपूर एज भगवान राम। इस चीज पर हमेशा से ही जबरदस्त डिबेट चलता आया है और टीजर ड्रॉप के बाद ये और भी ज्यादा एक्सेलरेट कैटलाइज हो चुका
होता है और सही बात बताऊं तो होना भी चाहिए, लेकिन अब ये बॉर्डर लाइन हेट में कन्वर्ट होता जा रहा है और जो कंपैरिजन ड्रॉ करे जा रहे हैं उसका कोई लॉजिकल और लेजिटिमेट बेसिस है नहीं। फॉर एग्जांपल ये ट्वीट देखो, रणबीर कपूर lacks aura and charm yet he has been cast as Ram in Ramayana. Ranveer Singh would have been a stronger choice for Ramayana given his past experience portraying historical characters. अभी धुरंधर चल गई तो भगवान राम का रोल प्ले करना चाहिए था रणवीर सिंह को। अगर धुरंधर हिट नहीं हुई होती और रणवीर सिंह को कास्ट कर लेते एज भगवान राम तो बोलते इसने तो फोटो शूट कराया था, ये तो अपनी बीवी का घाघरा पहन के घूमता है और इसने तो स्टेज पर कांतारा में दिखाया आई थिंक एक सेक्शन तो सोसाइटी का है जो बिना बात में इस मूवी को हेट कर रहा है। देवों का मजाक भी उड़ाया था, तो फिर इसको कैसे कास्ट कर लिया? रणवीर सिंह इज अ फैंटास्टिक एक्टर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन बात ये नहीं है कि वो ओरिजिनली इस रोल में अच्छा लगता है, वो अभी इसलिए इस रोल में अच्छा लग सकता है अपैरेंटली ट्विटर के हिसाब से क्योंकि धुरंधर के चक्कर में वो पॉपुलर है, ही इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। फिर उठती है ये बात कि रामायण के टीवी सीरियल्स में गुरमीत चौधरी और आशीष शर्मा ने जो भगवान राम के रोल प्ले किए थे उनका ऑरा ही अलग था, वो बहुत बढ़िया थे, ऐसा ही कोई फेस कास्ट कर लेते रणवीर से तो बेटर था। नाउ गुरमीत एंड आशीष शर्मा वर फैंटास्टिक एज भगवान राम इन दोस शोज, नो डाउट अबाउट दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है दैट दे डिड दोस रोल्स फॉर द टीवी नॉट फॉर द बिग स्क्रीन। अब खुद सोचो 4000 करोड़ का बजट है फिल्म का, अब दुनिया का कौन सा प्रोड्यूसर एक टीवी एक्टर पे या फिर ऐसे ही सिमिलर नए चेहरे पे इतना बड़ा बजट माउंट करेगा? मैं ये जैसा कि मैंने कहा लाइक इंडिया के अंदर कुछ तो है ऐसा कि भाई अगर ये लोग इतनी बड़ी मूवी ना एक नए चेहरे के साथ ले आते ना तो बहुत चांसेस हैं कि लोग इसको देखते ही ना। मेरी रिंग लाइट ही खराब हो गई भाई। नहीं कह रहा कि वो टीवी एक्टर्स अच्छे एक्टर्स नहीं है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद देयर क्राफ्ट और एक नया चेहरा भी एक बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि एक टीवी एक्टर की कास्टिंग या फिर एक नए चेहरे की कास्टिंग एज भगवान राम क्या उतनी हाइप जनरेट कर पाती, क्या उतने फुटफॉल्स इस फिल्म के लिए थिएटर में जनरेट कर पाती जितनी रणबीर कपूर या फिर और किसी सुपरस्टार अगर वो कास्ट हुए होते इन प्लेस ऑफ रणबीर कपूर करेगी? लेट्स नॉट वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस फैक्ट दैट इंडियन सिनेमा स्टिल एट द कोर ऑफ इट इज प्रीडोमिनेंटली स्टार ड्रिवन सिनेमा। फॉर एग्जांपल कोविड से लेके अब तक जितनी भी 1000 करोड़ प्लस की ब्लॉकबस्टर फिल्में हुई हैं खाली बॉलीवुड में नहीं इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया लेवल पे, उनमें से एक भी फिल्म का हीरो मुझे बता दो जो नया चेहरा हो या फिर एक टीवी एक्टर हो। अब बहुत लोगों का ये भी आर्गुमेंट है कि फिल्म रामायण के बारे में है, भगवान राम के बारे में है, तो कोई भी भगवान राम प्ले करे भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाएगी, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी फिल्म को देखने के लिए, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। रामायण खुद में ही एक बहुत बड़ी हाइप है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हु इज प्लेइंग भगवान राम इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर सो फॉर द सक्सेस, फॉर द वाइल्ड बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ फिल्म लाइक दिस। ये क्यों भुला दिया जाता है कि एक क्रिएटिव एंडेवर होने के साथ साथ एक बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल एंडेवर होता है इतनी बड़ी बजट की फिल्म की। और बहुत लोग ना इस मूवी को इस वजह से भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई 4000 करोड़ का बजट है और CGI VFX ट्रेलर के अंदर कुछ जगहों पे नॉट गोना लाई बहुत सही नहीं लग रहे थे, तो बजट गया कहाँ? ये रिकवर कैसे करेगी? अगर इस मूवी को रिकवर करना है अपना बजट तो दोनों ही पार्ट को हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज बनना पड़ेगा इंडिया के अंदर और तब भी अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएगी। मोर देन इंडिया इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड सक्सेस होना पड़ेगा, इतना बड़ा बजट है इनका। आई डोंट नो क्या ये लोग हो पाएंगे। मेन कास्ट को कास्ट करना, एक बड़ी स्टार कास्ट इतनी मैग्नम ओपस फिल्म के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है एंड वेरी ऑनेस्टली एंड ब्रूटली एट दैट इट शुड बी डिस्कस्ड दैट इफ नॉट रणबीर देन हु? खान हो नहीं सकते क्योंकि पहली बात वो बूढ़े हैं और दूसरी बात वो खान है, आउटरेज हो जाता अगर उनको कास्ट कर लेते। रणवीर सिंह बेचारे को आज से 6 महीने पहले तक यानी कि दोनों पार्ट धुरंधर के आने से पहले तक रोज गालियां पड़ रही थी, कोई काम नहीं था पाइपलाइन में कोई भी। भाई रणवीर के काम ही ऐसे भाई देखो एक्टर वो बहुत बढ़िया है पर मानो ना मानो गाली खाने के काम करता है। लाइक एज अ एक्टर लाइक हमें देखना पड़ेगा कि रणवीर कपूर ने इस रामायण में कैसे एक्टिंग करी है, बट आई बिलीव रणवीर सिंह इज अबव इन एक्टिंग, बट हाँ गाली खाने के काम जरूर करता है वो। प्रोजेक्ट्स नहीं थे उनको कास्ट ही नहीं करा जा रहा था। ऋतिक रोशन हु इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर टू प्ले भगवान राम्स रोल बट ही इज नियरली 55 इयर्स ओल्ड। अक्षय कुमार साई पल्लवी का बाप लगता है, कार्तिक आर्यन बच्चियों को पटा रहा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा कुड हैव बीन अ वेरी गुड फिट हियर लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस हाइप ना के बराबर है, और वरुण धवन को कोई मोहल्ले की रामलीला में वानर सेना का वानर कास्ट ना करे, राम भगवान तो बहुत दूर की बात होगी। तो सम पर्सनल हेट टुवर्ड वरुण है। आई थिंक वरुण ने जहां तक मुझे याद है बदलापुर में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपनी, उसके बाद आई डोंट नो उसके बाद कोई ढंग की उसकी मूवी आई भी है क्या जिसमें उसने एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म किया हो? खुद सोचो एक बहुत ही बड़े स्टैचर वाला एक अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस पुल वाला बॉलीवुड में से बचा कौन? और एआई यूज करके किसी भी एक्टर को भगवान राम बना दो, फिर ट्विटर पे वो फोटो पोस्ट करके कैप्शन लिख दो साथ में क्या ऑरा है, इससे बेटर कोई राम भगवान प्ले कर ही नहीं सकता, इसको लेना चाहिए था। ऐसे कास्टिंग होती नहीं रियल वर्ल्ड में। फिर ये आर्गुमेंट उठाया जाता है कि रणबीर कपूर का रियल लाइफ जो कैरेक्टर है वो बड़ा चरित्रहीन है, ये सूट ही नहीं करता लॉर्ड राम भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए। एक चीज जो ये सोशल मीडिया के धर्म के रक्षक जो खुद बिहाइंड द क्लोज डोर सबसे बड़े अधर्मी होंगे बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, वो ये है कि चाहे कोई भी एक्टर उठा लो पूरी दुनिया में से जो भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए सिलेक्ट होगा, वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान एक ह्यूमन ही होगा, हमारी कर सकता है। और ये एक्टर बीइंग अ ह्यूमन वो सारी गलतियां कर सकता है जो आप और मैं बीइंग अ ह्यूमन कर सकते हैं, और उन गलतियों के लिए जैसे आप और मैं ह्यूमंस लोग जज होते हैं वो भी जज हो सकता है। वो भगवान राम नहीं है, वो भगवान राम का रोल प्ले कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक है और वो है भगवान राम। अगर वही एग्जैक्ट खूबियां जो कि चाहिए इन धर्म के रक्षकों को सोशल मीडिया पर, तो भैया वो इंसान तो रहा ही नहीं ना। फिर भगवान राम के रोल में इमर्स होने के लिए एक एक्टर एक लंबे टाइम तक एक सात्विक जीवन का पालन जरूर कर सकता है, और वो भी स्ट्रिक्टली उसकी प्रोफेशनल कॉल होगी, ये उसके प्रोफेशन का एक पार्ट है। अरुण गोविंद साहब जो भगवान राम के रूप में उनके रोल में इमॉर्टल
इमॉर्टलाइज्ड है। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी अ स्मोकर। वो सिगरेट पीते थे ऑन द सेट्स ऑफ रामायण जब वो शूट करते थे, और जब रामायण सुपर हिट हो गया, हर घर में उसकी बात होने लगी, लोग उनको भगवान राम के रूप की तरह देखने लगे, तो उन्होंने खुद इंटरव्यू में एक ही बात बताई कि भैया मेरे को लोग लताड़ देते थे, डांट देते थे अगर वो मुझे पब्लिक में स्मोकिंग करता देख ले, और इसी चक्कर में मुझे लगने लगा कि कहीं मेरे साथ कोई हाथापाई ना हो जाए, और मैंने तुरंत उस सीन के बाद छोड़ दी सिगरेट पीनी। एक बार नहीं, अरुण गोविल साहब डैम, अब सिगरेट छोड़ने के कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये बात बताई है कि भगवान राम का रोल प्ले करना उनके करियर के लिए जितना आइकॉनिक था, साथ ही उतना डिजास्टरस भी था, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे किसी और रोल में। लोग बाहर निकलते थे तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन ही इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। है। तो एट द एंड ऑफ द डे भगवान राम का रोल चाहे कोई भी करे, वो एक ह्यूमन ही होगा, वो एक एक्टर ही होगा। ये समझना कितना मुश्किल है। और जहां तक बात आती है भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए कोई भी एक्टर उसको प्ले कर रहा हो, उसमें दिखाई गई डेडिकेशन की। तो आज तक रामायण पे इंडियन सिनेमा में सिर्फ 2 फिल्में बनी है, पहली आदिपुरुष और दूसरी है। आदिपुरुष में प्रभास ने रोल प्ले किया, रणबीर प्ले कर रहा है रामायण में। तो रणबीर कपूर ने इस रोल के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारू, सिगरेट और नॉन वेजिटेरियन तक छोड़ दिया। एंड डिबेटेड ऑल यू मस्ट, वो फिजिकली फिट दिख रहा है, टीजर में दिख रहा है कि उसने हार्डवर्क डाला है अपनी बॉडी में। आदिपुरुष में प्रभास के चेहरे पे 7 कोट मेकअप के बाद भी 3 डी एजिंग के फिल्टर, और उसके बाद 1 दर्जन पोको के स्किन स्मूथनिंग वाले चाइनीज स्कूल गर्ल वाले फिल्टर डालने के बाद उसके जो दारू पी दैट मूवी वाज अ डिजास्टर। प्रभास आई डोंट नो भाई, बाहुबली के बाद उसने कोई ढंग की परफॉर्मेंस दी भी नहीं। आदि पुरुष में तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब उठ के आ गए, हाँ आओ क्या करना है आज, अच्छा आदि पुरुष बना रहे हैं, चलो भाई। क्या सर दर्द मूवी थी वो। ठीक है, मोटा चेहरा हुआ है, उसको प्रेजेंटेबल बनाया गया। 80% से ज्यादा फिल्म में उसके बॉडी शॉट सीजीआई थे, इतना बेडॉल शरीर था उसका उस फिल्म। पूरी आदिपुरुष में प्रभास की आंखें देख लो, ऐसा लग रहा था कि लास्ट नाइट का भाई ये क्या जीजस ही बना दिया पुरुषोत्तम जीजस। हैंगओवर नहीं उतरा और भाई साहब सेट पे आ गए चेक लेने के लिए। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि इनको कंपेयर करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है? आज तक इंडियन सिल्वर स्क्रीन के लिए सिर्फ 2 लोगों ने भगवान राम प्ले किया है, तो उन दोनों का कंपैरिजन लाजमी है या नहीं है? और अभी भी आदिपुरुष में प्रभास के लुक को डिफेंड करते हैं उसके रैबिट डॉग फैंस में मिल जाएंगे इंटरनेट। अगर हम लुक वाइज देखें तो हाँ भाई, रणवीर तो फार बेटर लग रहा है भाई प्रभास से। एंड रणबीर कपूर, हु लुक्स लाइक दैट ही हैज डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू फिट इनटू दिस पार्ट दैट एन एक्टर मस्ट। यू नो, आई थिंक एज अ एक्टर, अगर हम इसकी पास्ट कंट्रोवर्सीज को हटा भी दे बीफ खाने की, आई थिंक ही विल डू अ गुड जॉब। रणवीर इज नॉट अ बैड एक्टर, आई बिलीव ही कैन पुल दिस ऑफ। बट हमें जब मूवी आएगी तब देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस रही है। उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑरा नहीं है, और ये ऑरा क्या है किसी को पता ही नहीं है। अरुण गोविल साहब जब दूरदर्शन की रामायण के लिए भगवान राम बने थे, तो वो इकलौते स्क्रीन पर भगवान राम थे। ना उनसे पहला कोई हुआ था, ना उनके बाद कोई हुआ था। एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं हुआ था टीवी पर। उनके चेहरे पे तेज था, एक्टिंग बहुत बढ़िया थी उनकी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। ये एक रीजन था उनकी सक्सेस का। लेकिन एक रीजन ये भी था कि जब वो भगवान राम बने, जब उन्होंने ये रोल ऐसे किया, उस टाइम पर कोई भी पैरेलल ड्रॉ करने के लिए उनका कंपटीशन था ही नहीं इंडस्ट्री में। और जहां तक रही बात रणबीर की एक्टिंग रेंज की, तो रणवीर का पैनल हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं? आदि पुरुष से। भाई मतलब आदि पुरुष तो मुझे लगता है एक प्रोपोगेंडा मूवी थी। इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि बार्स को ना इतना लो कर दो कि रामायण के अंदर एक नॉर्मल फ्रेम देख के भी लोग ये कहे अच्छा चलो बढ़िया है, नहीं होगा। भाई आदि पुरुष थी प्रोपोगेंडा मूवी, उसको जानबूझ के तरह बेकार बनाया गया था कि भाई बार्स को बिल्कुल कर दो, जमीन में मिला दो, कि उससे ऊपर अगर कुछ भी दिख जाए, एक नॉर्मल शॉट भी दिख जाए, तो लोगों को लगे कि भाई बढ़िया है, आदि पुरुष से तो अच्छा है। ये अभी खाली एक टीजर है, ट्रेलर तक नहीं आया है। एंड लेट्स नॉट कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस फैक्ट अगेन दैट रणबीर इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट करंट लॉट जनरेशन एक्टर्स दैट वी हैव। बॉलीवुड वालों का भी यही कहना है उसके बारे में। He's a fantastic actor, and he's a brilliant actor, and he wears it with ease. Honestly, You are brilliant, and I can say that I see so many of your products, and I just wonder if I can sometimes emulate what you do. That's remarkable. I envy that. Ranbir Kapoor is one of my favorite actors. I think Ranbir comes to first. रणबीर कपूर बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। रणबीर ऐसा लगा है बहुत बढ़िया एक्टर है, पहली बात तो जी। अगर रामायण में रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत बुरी होगी, क्रिंज वर्दी होगी, तो उसको ट्रोल करेंगे, बनता है। सबसे पहले मैं करूंगा, जैसे मैंने रणबीर की एक्टिंग को भाई इस मूवी में अगर रणवीर की एक्टिंग बुरी निकल गई, अब भाई जो बैकलैश मिलने वाला है वो एपिक होगा। दैट वुड बी एब्सोल्यूट सिनेमा। कॉल आउट किया था तू झूठी मैं मक्कार और शमशेरा में। लेकिन ये कह देना कि 2-2.5 मिनट के टीजर में एक्सप्रेशन नहीं दिखे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी, ऑरा नहीं चमका, ये बहुत जल्दी है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से इट्स वे टू अर्ली टू से एनीथिंग। नाउ कमिंग टू द सीजीआई एंड द वीएफएक्स वर्क दैट वी हैव सीन इन द टीजर। अब इस डिपार्टमेंट में एक एक्सट्रीमली स्लिपरी स्लोप बन चुकी है नमित मल्होत्रा और फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी के। और वो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल तो दिया, इनफैक्ट ऐलान कर दिया कि 4000 करोड़ रुपए का बजट है। ये भी इस पे ऐड ऑन कर दिया कि एवेंजर्स और अवतार से भी ज्यादा बजट है, और चीजें और ज्यादा अपने लिए मुश्किल कर ली, ये बोल के दैट दिस इज इंडियाज आंसर टू द लाइक्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लेकिन जब फिल्म का टीजर ड्रॉप होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें एआई जनरेटेड है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह टीजर में वीडियो गेम के ग्राफिक्स देख रहे हैं, और ये राइटफुली कॉल आउट होना भी चाहिए। मैंने अपने रिव्यू में इसको कॉल आउट किया था। एक बार फिर वो वाले शॉट्स दिखा देता हूं। ये शॉट, ये देखो, ये वाला शॉट, और फिर ये। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट दैट दीस शॉट्स लुक एआई जनरेटेड एंड स्ट्रेट आउट ऑफ अ वीडियो गेम। विजुअल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ, शार्प। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ वीडियो गेम्स होते हैं ना, उसके ट्रोल को, 3D कैरेक्टर को ना इन्होंने बस ऐसे ही निकाल लिया और चिपका दिया अपनी मूवी में। बट अभी भी इनके पास टाइम है, आई थिंक इसको बेटर कर सकते हैं। और प्रेम एंड प्रॉपर है। सो
सो मच सो वो बॉर्डरलाइन करने लगता है एआई जनरेटेड इफेक्ट्स से जो आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। इस पोस्टर पे नजर डालो, ये लिटरली एक फैन मेड पोस्टर है रामायण का, जो अभी तक तो फैन मेड लग रहा था, लेकिन जैसे ही टीजर ड्रॉप हुआ तो ऐसा लग रहा है ये फिल्म का ही एक लेजिटिमेट एसेट है। और वो क्यों? क्योंकि फिल्म में दिखाए गए बहुत सारे एसेट्स एआई जनरेटेड लगते हैं, हेवीली सो। बट देन अगेन सवाल ये उठता है कि जब आप टीजर को देखते हो एज अ होल, डज इट लुक एक्सट्रीमली बैड? डज इट लुक सो बैड दैट यू वांट टू क्लोज योर आईज एंड से कि यार ये क्या बना दिया? डज इट लुक एक्सट्रीमली ट्रोल वर्दी? बिल्कुल भी वाइब नहीं है, ऐसा दिखता है। क्या टीजर देख के ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई स्केल ही नहीं है, ग्रैंडियोर ही नहीं है, ग्रेविटास ही नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। सेट डिजाइन इज फिनोमिनल। जो उनका राज दरबार होता है, अगर वो तुम देखो, वो रथ वाला सीन देखो, वो फूल बरसाने वाला सीन देखो, लॉर्ड राम जब एक पहाड़ पे खड़े हैं और सामने से वो सनसेट हो रहा है, लाइक वो सीन देखो भाई, बड़े पर्दे पर, खास तौर पे आईमैक्स में इसको देखने का मजा चुम्मेश्वरी होगा। फाइट सीन्स जो है उस पे मैं थोड़ा भी होपफुल नहीं हूँ, बट वैसे मूवी के जो एस्थेटिक्स है, जो इसका विजन है, वो बहुत ग्रेट लग रहा है। पर अभी बस टीजर ही आए, थोड़ी और टीजर्स ट्रेलर आने तो उसके बाद पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेटेज फील होती है, विजन दिखता है, हिट करता है बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर टीजर में कुछ चीजें मिसेस हैं तो कुछ चीजें हिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल पुष्पक विमान वाला सीन ब्यूटीफुल दिखता है। ओ, ये कैसे भूल गया भाई मैं। बेस्ट सीन ऑफ द एंटायर ट्रेलर दैट, भाई वो सीन इतना परफेक्टली इन्होंने एग्जीक्यूट करा है, इट डजंट इवन लुक फेक, इट लुक्स रियल। और कुछ लोग मैंने देखा ऑनलाइन इसको बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता, लाइक व्हाट? जस्ट बिकॉज वो पुष्पक विमान कमल की तरह लगता है, तुम उसको प्रोपेगेंडा थोड़ी कह दोगे। पुष्पक विमान का जो फीचर एक हमें पता है वो ये है कि वो शेप शिफ्ट कर सकता है। ओरिजिनली आई थिंक पुष्पक विमान हंस के शेप में था, बट उसके पास क्वालिटी है कि भाई वो अपना शेप शिफ्ट कर सकता है। सो आई थिंक इन्होंने वही चीज करी है। बट भाई हैंड्स डाउन बेस्ट सीन पूरे ट्रेलर में पुष्पक विमान का, बिकॉज अगर तुम उसका साउंड देखोगे ना, पीछे से जो साउंड निकल रहा है, हाय साहब, भाई खेल गए साउंड के साथ, मजा आ गया। वो सीन बेस्ट था पूरे ट्रेलर में भूल ही गया था मैं। लेकिन हाँ, सिंस अब टीजर बाहर आ चुका है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो मेकर्स को एक क्रिटिसिज्म अच्छी तरह लेना चाहिए और एक चीज पे बहुत विचार विमर्श करना चाहिए। और वो चीज ये है कि एआई वीडियोस लाइक दीज अब सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि अब ऑडियंस इज क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिकल रियलिज्म एज अपोज्ड टू एआई जनरेटेड स्मूथन्ड आउट, सुपर स्मूथन्ड आउट जनरेटेड ग्राफिक्स। अभी फिल्म को आने में बहुत टाइम है, और अगर मेकर्स कुछ वैलिड क्रिटिसिज्म्स को अब्सॉर्ब करके अप्लाई कर देते हैं और टीजर में जो चीजें की गेम लाइक दिख रही हैं उनको थोड़ा रियलिस्टिक बना देते हैं और ज्यादा थोड़ा रफ कर देते हैं सो दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनिक, तो चीजें बहुत बेहतर दिख सकती हैं। 4000 करोड़ इन्होंने लगाए हैं या नहीं, नमित मल्होत्रा गप मार रहा है या नहीं, लेकिन पैसा इन्होंने लगाया है, ये पक्का है। वाइकॉन के वैल्क्री मोशन कैप्चर कैमरास जो 2000 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। एक्शन शॉट्स को बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से वो फिल्मा सकते हैं, उनका उपयोग करा गया है। वर्चुअल प्रोडक्शन, एआई ड्रिवन एसेट जनरेशन सिमिलर टू ड्यून एंड एवाटार यूज करे गए हैं। हाई फिडेलिटी 3D स्कैनिंग फॉर डिजिटल डबल्स यूज हुई है ताकि आईमैक्स में जो लोग ये फिल्म देखे बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक लगे हर चीज। प्लैनेट ऑफ द एप्स की ट्रिलॉजी याद है? इन तीनों फिल्मों का, पूरी ट्रिलॉजी का सबसे बड़ा यूएसपी था द रियलिज्म दैट वी सॉ इन द एक्सप्रेशन इन द मूवमेंट ऑफ द एप्स। अब इन तीनों फिल्मों में ये जो एप्स के एक्सप्रेशंस हैं ये इतने ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक ऐसे ही नहीं लगे थे, इसके लिए एक स्पेसिफाइड बंदे को यूज किया गया था जिनका नाम है टेरी नोटरी, और इनको जाना जाता है क्या बोलकर? द एप कोरियोग्राफर बोल के हॉलीवुड में। और इस रामायण में जो हमें वानर सेना देखने को मिलेगी उसको सुपरवाइज, उसको बनाने के लिए सुपरवाइज कौन कर रहे हैं? टेरी नोटरी हिमसेल्फ। डीनेग और रीडिफाइन, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड बेस्ट सिनेमा। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, बट जब अब पता है आई एम इवन मोर एक्साइटेड। मेरे को लगता है कि भाई खासतौर पे वानर सेना के साथ तो ये बढ़िया काम कर सकते हैं, सिनेमैटिक क्रीचर्स बनाने का थ्रू वीएफएक्स। तो जबरदस्त टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल इनपुट गया है इस फिल्म के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि खामियां, टेक्नोलॉजिकल खामियां दिख रही है टीजर के अंदर और वो राइटफुली पॉइंट आउट भी हो रही है, लेकिन द अमाउंट ऑफ प्री प्रोडक्शन वर्क एंड प्रिपरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल थिंग्स दैट हैव गॉन इनटू दिस फिल्म इज इनसेन। तो अभी कुछ भी बोलना टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल फ्रंट पे बहुत जल्दी हो सकता है। अब हर तरह की हेट पेल्ट, आई थिंक दे कैन स्टिल फिक्स इट। अब आदि पुरुष के साथ दिक्कत ये हुई थी ना, जब इसका ट्रेजर वीजर आया लोगों ने बहुत हेट दिया उसको, बिकॉज ये वीएफएक्स वगैरह का काम, शूटिंग का काम हुआ ही इतने बुरी तरीके से था कि भाई उसको बचाया ही नहीं जा सकता था। बट इसके अंदर जो चीजें दिख रही है वो उतनी बुरी भी नहीं है। अब अगर ये लोग क्रिटिसिज्म को सही से लेंगे तो इसको तो और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। अभी इनके पास 7-8 महीने का टाइम है। इस मूवी में इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेम्स भले ही गेम प्ले से उठाई फुटेजेस लग रहे हैं, बट दे आर स्टिल फाइन। उनको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है अभी भी, सो दे स्टिल हैव द चांस। करी जा रही है रामायण के टीजर की टूवर्ड्स, कुछ बहुत जस्टिफाइड है, कुछ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आपको पता है सबसे फनी कौन सी हेट? जो हेट आ रही है तेलुगु इंडस्ट्री से एंड स्पेशली प्रभास के रैबिट डॉग फैन क्लब से। इनको अच्छे से पता था कि जैसे ही रणबीर कपूर का रामायण में भगवान राम प्ले करते हुए फर्स्ट लुक रिवील होगा, वैसे ही गड़े बुर्दे उखाड़े जाएंगे और प्रभास के आदि पुरुष वाले धीप पिटी के लुक को दोबारा से घोड़ी बना लिया जाएगा, ट्रोल करा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? ये पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड थे। ट्रेलर ड्रॉप होते ही इन्होंने अपनी फटी लेकर मीम फ्लडिंग शुरू कर दी। एब्सोल्युटली हिलेरियस, डिलिंक्वेंट एंड अनफैथमेबल कंपैरिजन शुरू कर दिए इस वाली रामायण के आदि पुरुष वाली रामायण के साथ। ये देखो, रणबीर कनेक्ट मैच प्रभास और कैनॉट नहीं, कनेक्ट नो कनेक्ट
Negativity on R. Ranveer just felt this after watching the teaser of Ramayana. Will tried but fell behind Om Raut. ये बोलना चाह रहा है well tried but fell behind Om Raut. मैंने बोला था ना इन्हें हिंदी आती है ना इंग्लिश, बस इन फैन से क्या करवा लो। अगर प्रभास हगेगा भी तो गूगो गुलकंद बुलवा लो उसके। ये देखो जरा पूरा का पूरा रणबीर का गेटअप उठाया, उसमें एआई लगा के प्रभास को डाल दिया कम से तब भी बढ़िया नहीं लग रहा है। रणवीर फिर भी बढ़िया लग रहा है भाई। कम 50 साल डीएज करके। और डायरेक्ट थ्रो नहीं कर रहे हैं शेड या रामायण पे या रणबीर कपूर पे, लिख रहे हैं नीचे हैशटैग डाल के, ऊपर क्या लिख रहे हैं, इमेजिन दिस इमेजिन दैट। अगर प्रभास अन्ना ये कर लेते, अबे इमेजिन ही करते रहोगे, ऐसा कभी दिखेगा नहीं प्रभास। बाहुबली का नॉस्टैल्जिया तो लंगोटी से बांध रखा है भाई। ही कुड हैव। बाहुबली वाज अ गुड मूवी बट मूव ऑन। हो गई भाई खत्म बाहुबली की एज। आई डोंट नो, इवन बाहुबली के बाद तो प्रभास की कोई भी ढंग की मूवी आई भी नहीं है। बाहुबली के बाद साहो, राधे श्याम, आदिपुरुष, सलार पार्ट 1, कल्कि, कन्नप्पा, ये कब आई? एंड देन फिर राजा साहब। आई डोंट नो भाई, बाहुबली के बाद तो प्रभास एक्टिंग करना ही भूल गया कि भाई करते कैसे हैं। क्रिएटेड वंडर्स, हार्ट ब्रेक इमोजी, अन्ना नीचे हैशटैग रामायण। क्या मतलब बनता है इस टाइम ये बाहुबली की चीज को रिसर्फेस करने का? क्या मतलब बनता है? आदिपुरुष ट्रेलर इज बिगर देन यू नो। रामायण बोलना चाह रहा है, लिख नहीं रहा है। अब फिल्म बाय बॉन्डैम, बॉन्डैम मुझे पता नहीं क्या होता है, और हैशटैग लगा दिया, टैग कर दिया ओम राउत को क्लाउन बना के, क्योंकि हाँ प्रभास का तो कोई लेना देना ही नहीं था आदिपुरुष से। जब भी इनके सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो डायरेक्टर को ब्लेम कर दो, प्रोड्यूसर को ब्लेम कर दो। सबसे फनीएस्ट ये वाला देखो, क्लीन लुक, पावरफुल प्रेजेंस, प्रभास ब्रिंगिंग द डिवाइन एनर्जी टू द स्क्रीन। ऐसा पूरी पिक्चर में नहीं दिखा, वो कम से कम 7-8 डिफरेंट लुक्स दिख गए। जीसस क्राइस्ट बना दिया था एक जगह पे, तो एक जगह पे तो स्किन टोन बदल गई, बाल बदल गए, सब कुछ बदल रहा था। आंखें कहीं सूज जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, लेकिन इतना अच्छा कहीं नहीं लगा आदिपुरुष में प्रभास। मतलब शर्म खत्म और दिमाग में कमजोरी होनी चाहिए आदिपुरुष में प्रभास के लुक को डिफेंड करने के लिए। महेश बाबू की पीआर टीम भी एक्टिवेट हो गई है, वाराणसी को बीच में लाके कंपैरिजन ड्रॉ करे जा रहे हैं। भाई ये क्यों करना है? दोनों फिल्में वाराणसी और रामायण वर्सेस के बजाय दोनों ही इंडिविजुअली पैरेलली एक से बढ़कर एक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। कंबाइंड इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़े फीट। आई थिंक वाराणसी को ये लोग आईमैक्स के लिए स्पेशली शूट कर रहे हैं, लाइक जो प्रॉपर तुम्हारा आईमैक्स होता है। वो आने में तो शायद वो 2027 के अंदर आएगी, अभी टाइम है। अचीव कर सकती हैं। और सच बोला जाए ना, जो बहुत लोग फटी में बोलेंगे नहीं, तो वाराणसी के जो फर्स्ट ग्लिम्स में हमारे को वीएफएक्स का ट्रीटमेंट दिखाया गया और रामायण में जो दिखाया गया ना, दोनों बराबर से ही हैं, सेम ही पेडेस्टल पे लगते हैं। तो ओवरऑल इस टीजर की रिसेप्शन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या बन गई? इट इज द हाइप दैट वाज क्रिएटेड बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस टीजर। 4000 करोड़ का मैसिव बजट, आज तक की सबसे महंगी फिल्म, हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स, इनफैक्ट उनसे भी आगे चले जाएंगे। बट देन द टीजर ड्रॉप्स एंड द विजुअल अपील ऑफ द टीजर डज नॉट डू द एग्जैक्ट वंडर्स दैट द मेकर्स थॉट इट वुड। नमित मल्होत्रा के मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यूज देखे हैं, उसकी कन्वर्सेशन एबिलिटीज देखी हैं, मुझे बहुत तगड़ी वाइब आती है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसने एग्जैजरेट करके हाइप बनाने के लिए 4000 करोड़ बता भी दिए हों और इतना बजट ना भी हो। पोलराइजिंग ओपिनियन। इट कुड बी, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा तरीका थोड़ी है जानने का कि भाई इस मूवी में आखिर पैसा कितना लगा है। जो मेकर्स ने बताया हम तो बस उसको मान सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि इसका बजट इतना हो भी ना जितना हमें बताया जा रहा है। आने ही थे इस टीजर के, और मैं तो कहता हूं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत अच्छा है जो इसको क्रिटिसिज्म अभी मिल रहा है। मेकर्स अगर इस क्रिटिसिज्म को, जो जेन्युइन है, फालतू की हेट को नहीं, बकवास के कंपैरिजंस को नहीं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म्स को अगर एड्रेस करके अप्लाई कर दे, चीजें बदल दें, तो भैया इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वेरी ऑनेस्टली, एज फार एज द कास्टिंग गोस, रणबीर कपूर होता या नहीं होता, कोई और सुपरस्टार होता या नहीं होता, कोई भी होता, रामायण एज अ प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत डियर है। और आदिपुरुष के सदमे के बाद, उस ट्रॉमा के बाद हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, वो एक प्यार मूवी था। आदिपुरुष को बनाया ही इसलिए गया था ताकि भाई बार को ना बिल्कुल एकदम धरती में चिपटा दो तू, ताकि इससे थोड़ा भी कुछ बढ़िया मिल जाए ना लोगों को, तो लोग खुश हो जाए हैं जो हमारे दिल और दिमाग में रह जाए बड़े लंबे टाइम तक। और इस प्रोजेक्ट में टीजर से ये सबको फील हुआ है, वो लास्टिंग एबिलिटी है, बस इधर उधर की जो चीजें हैं वो ठीक हो। एंड आई स्टिल स्ट्रांगली रिमेन ऑफ द ओपिनियन कि एक सपोजिटली 4000 करोड़ वर्थ का प्रोजेक्ट है, जिसकी प्री प्रोडक्शन और कॉन्सेप्चुअल जो स्टेज है वो नियरली 10 साल चला। दोनों फिल्मों का, यानी कि पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 का रनिंग लेंथ कंबाइंड नियरली 8 आवर्स का हो सकता है, क्योंकि 4 घंटे की पर फिल्म स्पेक्युलेट करी जा रही है। तो इसको एक टीजर से इनसाइड आउट कंप्लीटली जज करके राइट ऑफ कर देना, ये बोलना कि ये टीवी सीरियल जैसा लग रहा है, ये है वो है, ये हेट स्प्यू करना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ डिवोशन एंड इमोशंस इन दिस स्क्रिप्ट इज वाइटल। वो देखना है इमोशन, जैसे कि मैंने कहा था अपने रिव्यू में कि ये एक वॉर सागा नहीं है। रामायण इज नॉट ओनली अबाउट वॉर्स, इट्स अबाउट व्हाट भगवान राम टॉट अस एज एन इमोशनल बीइंग। और यही स्क्रिप्ट, ऐसी ही स्क्रिप्ट अगर निकली तो ये इस फिल्म की सक्सेस का एक बहुत ही पिवटल पॉइंट होगा। मोर देन 95% ऑफ द कास्ट हैज स्टिल नॉट बीन रिवील्ड। मोर देन 95% ऑफ द एपिक बैटल्स दैट भगवान राम फॉट एज अ वॉरियर, उनके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता है। सो देयर इज स्टिल अ लॉट टू कम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या है आपका ओपिनियन? इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ। कमेंट सेक्शन में तो लोग कुछ आपको इतना पसंद कर नहीं रहे भाई। Your history about Indian film and Lord Ram portrayal in it is poor. Bakwas, 100% poor in all department, 100% flop. This very young audience or Gen Z needs to see Ramanand Sagar's G's TV show for knowing about the gold standard of Lord Shri Ram's and Mata Sita's divine tale. I don't know भाई, रणवीर इतना बुरा नहीं लग रहा है। बात रही उसकी पास्ट कंट्रोवर्सीज की, तो आई थिंक वी शुड गिव हिम अ चांस, बिकॉज हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें ये तो नहीं सिखाया कि भाई अगर एक बार तुमने गलती कर दी तुम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। पश्चाताप एक बहुत ही बड़ी चीज है हमारे धर्म के अंदर। तो तुम लोग बताओ भाई, तुम लोग क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में? आई होप ये लोग इन सब चीजों को सही करें जो CGI VFX के अंदर इन्होंने घपले करे हैं। आई होप कि ये मूवी बढ़िया निकले भाई। इसको IMAX में देखने का मजा कुछ और ही होने वाला है। अगर तब तक मेरा YouTube चल गया और मेरे पास पैसे रहे तो जरूर देखूंगा, वरना तो
पीवीआर में भी नहीं देख पाऊंगा। सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना इस मूवी के ऊपर।